तो यार हांजी फ्लिक बन चुका है मैनेजर एफसी बार्सिलोना का। और पता नहीं यार, मिक्स थॉट्स हैं बहुत ज्यादा। बहुत सारी चावी की नॉस्टैल्जिया काइंड ऑफ मीम्स आ रहे हैं और नॉस्टैल्जिया रील्स आ रही हैं, और बहुत ही मुश्किल है यार इस टाइम पे समझ पाना कि क्या सीन है इस वक्त बार्सिलोना का और अपर मैनेजमेंट का। लपोर्ता के अगेंस्ट इतनी सारी चैंट्स आ रही है, जैसे लपोर्ता अगेंस्ट चैंट जो आई थिंक लास्ट गेम थी रायो वाले कानो के अगेंस्ट, वो थी कि लपोर्ता आउट चावी इन। और अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं लपोर्ता की मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि देखो यार जब से लपोर्ता आया है, मतलब देखो फर्स्ट स्टिंट तो उसका सबको पता ही है बहुत तगड़ा था जब पेप गार्डियोला था, बट इस बार जब सिलेक्शन आया बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि लपोर्ता एक पॉलिटिशियन है, लपोर्ता झूठ यूज करता है। उसने बैक स्टैप किया मेस्सी को, उसने बैक स्टैप किया चावी को। और देखो यार जहां तक बात है कि बैक स्टैपिंग करना चावी को, तो काइंड ऑफ देखो यार मैं ही नहीं कह रहा कि चावी को सैक करना गलत है फिर कुछ भी, बट देखो यार एक चीज है, एक क्लब है, उसकी एक इमेज है। और आपने पहले डिसीजन लिया कि यार चावी रुक जा, आप पहले कह रहे हो कि रुक जा, जबकि कोच ने वो हो चुका है, उसका कंफर्म हो चुका है कि भाई मेरे को नहीं रुकना, बहुत हरकतें हो गई, मुझे नहीं रुकना, बट उसके बावजूद भी कि चल यार रुक जा प्लीज रुक जा। और उसके बाद जाके बाद में अब ऑफ कोर्स भाई देखो इसमें बहुत सारी पर्सपेक्टिव है यार। देखो इंस्टाग्राम पे तुम देखोगे रीलें कि भाई चावी के साथ बुरा हुआ नॉस्टैल्जिया, और तुम देखोगे भाई लपोर्ता पॉलिटिशियन है, फिर लोग लपोर्ता को सपोर्ट करेंगे कि भाई चावी की टैक्टिक्स नहीं थी, या फिर चावी टैक्टिक्स तो चलो दूर की बात है कि उसकी पीआर ट्रेनिंग नहीं थी और कुछ भी बोल देता था। देखो यार इंटरव्यू में ये बोलना, अपने प्लेयर्स के अगेंस्ट जाना, और बहुत सारे प्लेयर्स के साथ भी इशूज होने शुरू हो गए थे। तो देखो यार कोई चीज सिंपल नहीं होती कि चावी गलत है लपोर्ता गलत है, बट जो भी सच्चाई है हमें तो इतनी चीजें पता भी नहीं है, बट एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते सिंपल से कि हाँ यार ये चीज है। तो मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, जो भी है देखो अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता। आई बिलीव एज अ कूलर कि भाई चावी आएगा बाद में और एक और उसका स्पेल होगा, मे बी तब कंडीशंस बेटर होंगी। बट करंटली हम बात कर लेते हैं हांजी फ्लिक के बारे में, तो यार सिर्फ अब टैक्टिक्स और एक नए एरा की बात नहीं है, अब चीजें ही बदल जाएंगी ऑल टुगेदर, क्योंकि टैक्टिक्स किस तरीके से बार्सिलोना खेलेगी। और ऑफ कोर्स जब भी एक नया मैनेजर आता है तो एक होपफुलनेस आती है कि भाई अब अचानक से कुछ हो जाएगा, कुछ अचानक से हो जाएगा। और ऊपर से हांजी फ्लिक है भाई, मतलब 8-2 पेला बार्सिलोना को, और भाई यूसीएल भी जिताया, ट्रिबल जिता दिया बायर्न को। ऑल्दो जर्मनी में उसका स्पेल इतना बढ़िया था, बट यही चीज कर दी, बहुत बड़ी चीज है। तो अब देखते हैं बार्सिलोना के साथ वो क्या करेगा। बट चीज ये है कि पहले जैसे जो भी ट्रांसफर र्यूमर्स तुम सुन रहे थे ना, जैसे गीदो रोड्रिगेज और फ्रेंकी डियोंग को बेचेंगे, अराउहो को बेचेंगे बायर्न में, वो सब चीजें चेंज होने वाली है। क्योंकि भाई हर कोच के जैसे कल ही आई थिंक, कल ही नहीं आज ही न्यूज आई थी कि फ्रेंकी डियोंग के जो रूमर्स चल रहे थे और जो कि भाई इसको बेचो और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल और बहुत ज्यादा हाई सैलरी है इसलिए इसको हटाने की बात हो रही थी। लेकिन फ्रेंकी डियोंग और लपोर्ता दोनों ही सपोर्ट में है फ्रेंकी डियोंग के इस वक्त कि भाई बार्सिलोना में होना चाहिए ये प्लेयर। और देखो यार फिजिकलिटी, अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, चावी बहुत ज्यादा टेक्निकल लेके चीजों को था और टेक्निकलिटी को ऊपर रखता था फिजिकलिटी से। ऐसा नहीं है कि मैं ये करूँ कि बस वो टेक्निकली दिखता था, बट आई थिंक 60-40 का मिक्स था। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकलिटी हांजी फ्लिक के सिस्टम में, जैसे कि पता ही था भाई लियोन गोरेत्सा वगैरह भाई पता नहीं क्या इंजेक्शन लगवा रखे थे इन बंदों को। तो ऑफ कोर्स अब सारे से रोनाल्ड अराउहो बहुत ज्यादा, आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा था कि अराउहो को बेच ही देंगे इस ट्रांसफर विंडो में, बट वो चीज नहीं होने वाली अब, क्योंकि भाई तगड़ा फिजिकल बंदा है और समझ रहे हो खेलता सही है सेंटर बैक। तो अब सारे जो भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है ना उनको प्रायोरिटी मिलेगी और उनको और बेटर किया जाएगा। आई थिंक अब यूवेंटस का जो जूलियो टोस है, आई थिंक वो फिजिकल ट्रेनर अब अपॉइंट हो चुका है और पुराना फिजिकल ट्रेनर जा चुका है। तो आई थिंक इंजरीज में भी अब मेडिकल स्टाफ वगैरह भी होता है, अब वो सब अलग बातें हैं, बट आई बिलीव इवन आई होप कि भाई इंजरीज कम हो। और अब आई थिंक बहुत जरूरत थी यार बारसा को इस चीज की ना, मतलब फिजिकलिटी वाइज बेटर किया है पिछले कुछ सालों में जब से आई थिंक चावी आया है, बट और बेटर करने की जरूरत है और compete करने की। जैसे अब भाई बायर्न वाली इंजेक्शन लगा दे भाई मजा आ जाएगा।